क्या आपने कभी सोचा है लोग हमें ट्रोल क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ हमारी हिम्मत तोड़ने, हमारे सपनों को मिटाने के लिए ताने कसते हैं? क्या नेगेटिविटी वाकई सपनों को खत्म कर देती है, या फिर यही टूटे सपने हमें नई ताकत देते हैं? आज की कहानी इस सच्चाई को उजागर करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आवाज़ और आप सुन रहे हैं जिंदगी की पहचान। ये चैनल है उन कहानियों का जो दिल को छू जाती हैं और जिंदगी की गहराइयों को पहचानना सिखाती हैं। आज की कहानी है ट्रोलिंग और नेगेटिविटी, टूटते सपनों की वजह। एक ऐसी कहानी जो आपको यह एहसास कराएगी कि हर गिरावट में एक नई उड़ान छुपी होती है। भीड़ भरी दिल्ली की सड़कों में दिन रात गाड़ियों का शोर गूंजता था। उन्हीं आवाज़ों के बीच एक छोटी सी लड़की अनन्या अपने सपनों की आवाज़ सुनती थी। वो बचपन से ही गाने की शौकीन थी। स्कूल के हर फंक्शन में उसकी आवाज़ सबसे अलग पहचान बनाती। लोग कहते, ये लड़की एक दिन स्टार बनेगी। लेकिन सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कॉलेज में पहुंचते ही अनन्या ने अपने गाने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। पहली बार जब उसने अपना वीडियो अपलोड किया, दिल धड़क रहा था जैसे स्टेज पर खड़ी हो। अगले ही दिन हजारों लोगों ने उसका वीडियो देखा। कई ने तारीफ की, लेकिन साथ ही एक नई चीज सामने आई, नेगेटिविटी और ट्रोलिंग। आवाज में कुछ खास नहीं है, लोग सच्चे नहीं हैं तो गाने से क्या होगा, तू कभी सिंगर नहीं बन पाएगी। ये कमेंट्स छोटे छोटे तीरों की तरह उसके दिल को चीरते चले गए। शुरू में अनन्या ने हंसकर इग्नोर किया। उसे लगा, लोगों की बातों का क्या, मेरा काम है गाना। लेकिन वक्त बीतने के साथ ट्रोलिंग और भी बढ़ने लगी। अब उसके हर वीडियो पर गालियां, मजाक और नेगेटिविटी की बौछार होती। धीरे धीरे ये कमेंट्स उसकी सोच पर असर डालने लगे। जहां पहले वो कैमरे के सामने खड़े होकर मुस्कुरा कर गाती थी, अब रिकॉर्डिंग के वक्त उसके हाथ कांपते। उसे डर लगने लगा, आज फिर लोग क्या कहेंगे, फिर कोई मजाक बनाएगा। उसकी आंखों में चमक कम होने लगी, रातों की नींद उड़ गई। बार बार फोन उठाकर वो यही नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती और सोचती, क्या सच में मैं इतनी बेकार हूँ? क्या मुझे गाना ही छोड़ देना चाहिए? एक दिन कॉलेज के म्यूजिक फेस्टिवल में उसे परफॉर्म करने का मौका मिला। हॉल खचाखच भरा था। स्टेज पर कदम रखते ही उसके दिमाग में वही हजारों ट्रोल्स कमेंट्स गूंजने लगे। तेरी आवाज में जान नहीं है, तू कभी स्टार नहीं बनेगी। उसका गला सूख गया। उसने गाना शुरू तो किया, लेकिन आवाज कांप रही थी। जहां लोग ताली बजाते, वहां खामोशी छा गई। गाना खत्म होते ही भीड़ से तालियों से ज्यादा फुसफुसाहट आई। अनन्या स्टेज से उतरते ही रो पड़ी। उसे लगा कि जैसे सारी दुनिया हंस रही है उस पर। उस रात उसने खुद से कहा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। शायद मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए। धीरे धीरे उसने वीडियो डालना बंद कर दिया। कमरे में बैठकर अकेली गिटार बजाती, लेकिन दुनिया से दूरी बना ली। दोस्तों ने पूछा तो उसने बहाना बनाया, टाइम नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्रोलिंग ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, तूने गाना क्यों छोड़ दिया? तेरी आंखों की चमक क्यों गायब हो गई है? अनन्या ने हंसकर कहा, बस अब मन नहीं करता। लेकिन माँ के दिल ने सच पकड़ लिया। इसी दौरान कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए, म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड राजीव सर। उन्होंने सुना था कि अनन्या पहले गाती थी पर अब उसने छोड़ दिया है। एक दिन सर ने उसे क्लास के बाद रोका और कहा, मैंने तेरे पुराने वीडियो देखे हैं, आवाज में जादू है, तूने गाना क्यों छोड़ा? अनन्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आता सर, सब मजाक उड़ाते हैं। राजीव सर मुस्कुराए, बेटा, जो लोग खुद सपने पूरे नहीं कर पाते वो दूसरों के सपनों पर पत्थर मारते हैं। तू सोच, अगर तुझे सच में गाने का शौक है तो क्या इन ट्रोल्स के लिए अपना सपना छोड़ देगी? अनन्या के अंदर कहीं गहराई तक ये बात उतर गई। उसने फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने फैसला किया, कमेंट्स नहीं पढ़ेगी, वो सिर्फ गाने पर ध्यान देगी। धीरे धीरे उसकी आवाज़ पहले से भी मजबूत हो गई। कॉलेज के छोटे छोटे प्रोग्राम्स में गाती और लोग फिर उसकी तारीफ करने लगे।
लेकिन ट्रोलिंग बंद नहीं हुई। फर्क बस सिर्फ इतना था कि अब अनन्या टूटती नहीं थी। अब वो सोचती, अगर 100 लोग मजाक उड़ाते हैं तो 10 लोग मेरे लिए ताली भी बजाते हैं, मैं उन्हीं के लिए गाऊंगी। कुछ महीनों बाद कॉलेज ने एक इंटर यूनिवर्सिटी म्यूजिक प्रतियोगिता रखी। अनन्या ने उसमें नाम लिखाया। स्टेज पर जाते वक्त उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके दिमाग में ट्रोल्स की आवाज़ नहीं थी। इस बार उसके कानों में सिर्फ माँ की बात गूंज रही थी, गाना तेरी पहचान है बेटा। उसने पूरे दिल से गाया। हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार उसने महसूस किया कि असली जीत लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाने में है। अनन्या ने प्रतियोगिता जीत ली। आज अनन्या अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर गाने डालती है। अब भी ट्रोलिंग होती है, लोग अब भी ताने मारते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अब वो जान चुकी है, लोगों की नेगेटिविटी तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे अंदर जगह ना दो। सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने का हक भी सिर्फ तुम्हारा है। ट्रोलिंग हमेशा रहेगी, लेकिन वो सिर्फ आवाज़ है। असली ताकत तुम्हारे दिल की आवाज़ है। अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें गिरा रहे हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं, तो अनन्या की कहानी याद रखना। लोगों के ताने सिर्फ शोर हैं, और शोर कभी भी उस इंसान को नहीं रोक सकता जो अपने सपनों की तरफ पूरे दिल से चलता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, ट्रोलिंग और नेगेटिविटी टूटते सपनों की वजह। शायद आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे पल देखे होंगे जब लोगों की बातें आपको तोड़ गई हों। मगर याद रखिए, जो सपने सच में आपके दिल के होते हैं, उन्हें कोई ट्रोल, कोई नेगेटिविटी ख़त्म नहीं कर सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल ज़िंदगी की पहचान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल को छूने और आपकी ज़िंदगी को बदलने आती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, सपने तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, मगर सपनों को जीने वाले सिर्फ आप खुद हो। धन्यवाद।